गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज हम हनी ड्यू की सेकंड लेसन द सुनामी के वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 और चेक 3 के क्वेश्चन आंसर हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, और आज हम वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन ही फील्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट ए सुनामी। जब मतलब इग्नेशियस ने भूकंप को महसूस किया तो क्या वो सुनामी के बारे में चिंतित था। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, इसके बारे में आपने समर्थन का कारण बताना है। विच सेंटेंस टेल्स यू दैट इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक। और मतलब लेसन के अंदर कौन सा सेंटेंस आपको ये बताता है कि इग्नेशियस की फैमिली के पास सुनामी के प्रहार के बाद चर्चा करने और योजना बनाने का समय नहीं था। आंसर है व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, जब उसने अर्थक्वेक को महसूस किया। ही वॉज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी, तो वो मतलब सुनामी के बारे में चिंतित नहीं था। ही वॉज वरीड अबाउट हिज टेलीविजन सेट, वो अपने टेलीविजन सेट के बारे में चिंतित था। ही टुक इट ऑफ द टेबल, उसने अपने टेलीविजन सेट को टेबल से नीचे उतारा एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ताकि वह नहीं गिरे, एंड ब्रेक, और ना ही टूटे। हिज फैमिली डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू डिस्कस एंड मेक प्लान्स अबाउट व्हाट टू डू। इग्नेशियस की फैमिली के पास चर्चा करने और क्या किया जाए इस बारे में योजना बनाने का समय नहीं था। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, क्योस होता है अफरा तफरी, एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अफरा तफरी के माहौल में दोनों बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथों को पकड़ लिया और वे विपरीत डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर। मेघना और अलमास दोनों की कहानियाँ एक जैसी कैसे हैं। आंसर है हमारा, बोथ मेघना एंड अलमास लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द सुनामी। मेघना और अलमास दोनों ने अपने पेरेंट्स को सुनामी में खोया था। दे बोथ सेव्ड देयर लाइव्स बाय क्लाइंबिंग सम वुडन थिंग्स, और उन दोनों ने अपने जीवन को एक लकड़ी की कोई चीज़ को या फिर लकड़ी के लट्ठे को पकड़कर उस पर चढ़ करके अपने जीवन को उन्होंने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेसेस। मतलब टिल्ली के माता पिता कौन कौन से ऐसे तरीके से उसके व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे। यदि आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। हर पेरेंट्स कुड हैव थॉट दैट टिल्ली हैड गॉन मैड, उसके माता पिता ने सोचा होगा कि टिल्ली तो पागल हो गई है। दे कुड हैव थॉट दैट शी हैड बीन अ फिट ऑफ हाइस्ट्रिया, और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि शायद उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। आई वुड हैव थॉट इन द सेम वे इफ़ आई वर इन देयर प्लेसेस, और मैं भी मतलब उन्हीं की तरह सोचता यदि मैं उनके स्थान पर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद। यदि टिल्ली को दिए गए इनाम में से किसी का भी शेयर डालना होता तो वह किसको दिया जाना चाहिए था। हर पेरेंट्स उसके माता पिता को, या फिर हर ज्योग्राफी टीचर, या फिर उसके ज्योग्राफी के टीचर को। आई थिंक टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद द ज्योग्राफी टीचर, मेरे विचार में टिल्ली को दिया गया इनाम उसके ज्योग्राफी टीचर के साथ बांटा जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। तो और विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। वट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, कि वे ऐसे दो तरीके बताने हैं जिनसे हमें ये पता चले कि सुनामी में इतने कम एनिमल्स क्यों मारे गए, और उन दोनों आइडियाज़ में से आपने ये बताना कि कौन सा आइडिया ज़्यादा विश्वसनीय है। फर्स्टली, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस। पहला कारण तो ये है कि कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि एनिमल्स के अंदर सिक्स्थ सेंस होती है, यानी कि छठी इंद्री होती है, जिनसे उनको आने वाले खतरे की पहले ही जानकारी हो जाती है। दे नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू
शेक, उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ पर कब कंपन होने वाला है, ठीक है ना। और सेकेंडली सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, और दूसरा कारण ये है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनका विश्वास है दैट एनिमल्स अक्यूट हियरिंग पावर हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ। अंदर एक्यूट पावर है सुनने की और महसूस करने की, वही उन्हें हेल्प करती है जिनसे उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन का, कंपन का पता चलता है। आई थिंक द सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल, और मेरे विचार में जो दूसरा आइडिया है वो ज़्यादा विश्वसनीय है। ये था बेटा आपके वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स, और आपने इसे फिर कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।